सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के स्थायी श्रमिकों ने सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री एवं राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भी श्रमिकों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान स्थायी श्रमिक मोहित पांडे ने कहा कि सेंचुरी मैनेजमेंट के साथ जो एग्रीमेंट फरवरी में किया जाना था वो आज नवंबर महीने में भी नहीं हुआ है। ऐसे में श्रमिकों में असंतोष पनपता जा रहा है। सेंचुरी प्रबंधक और यूनियनों के मिलीभगत से श्रमिकों का लगातार शोषण किया जा रहा है। स्टाफ वर्ग के कर्मचारियों का सालाना वेतन 6,000 रुपए बढ़ा दिया गया है, लेकिन स्थायी श्रमिकों का 3 वर्षों से मात्र 3700 रुपए बढ़ाया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत हम स्थायी कर्मचारी करते हैं, उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। स्थायी श्रमिक जब भी अपनी मांगें रखते हैं तो सेंचुरी मिल मैनेजमेंट कारखाने को नुकसान कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यदि 30 नवंबर तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 30 नवंबर के बाद विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। वेतन विसंगति इन लोगों ने पैदा करती है। यहाँ पर उसी काम का एक को 60,000 मिल रहा है, उसी काम का दूसरे को 30,000 मिल रहा है, और आज वही लोग नेता है, वही लोग ठेकेदार हैं सेंचुरी के अंदर। तो इससे शायद अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या न्याय कर पाएंगे, ठीक है। और अंडर टेबल जो काम हो रहे हैं, अभी भी ये लोग चला मजदूरों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोगों को कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासन को भी, शासन को भी और सेंचुरी मैनेजमेंट को भी कि सेंचुरी के अंदर एक बहुत भयंकर श्रमिक असंतोष पनपने जा रहा है। इसको समय रहते अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो ये बहुत विकराल रूप ले लेगा। फिर ऐसी नहीं है कि इसको नियंत्रण में कर पाएगा। है तो वही ठेकेदार है, उनके लड़के काम को नौकरी कर रहे हैं और वही आज हमारे नेता बने हुए हैं। उनके सब काम हो रहे हैं, और वही जिसके घर में 2-4 लाख रुपए सेंचुरी से जा रहा है तो क्या हमारे लिए लड़ेगा? जिसको यूनियन है, हमारी यूनियनों का मैनेजमेंट का बड़ा गठजोड़ बन चुका है। आज की ताकत ही है। अब हमारी लड़ाई केवल मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है, अब हमारी लड़ाई मैनेजमेंट और यूनियनों के अवैध गठजोड़ के खिलाफ है। सीनियरिटी अलाउंस है जो 2009 के बाद के श्रमिकों के लिए मैनेजमेंट और संगठनों ने मिलकर बंद करवा दिया है, और 2009 से पहले के श्रमिकों को सभी को वो दिया जाता है, लेकिन हमको नहीं दिया जाता। क्या हम कारखाने के मजदूर नहीं हैं? क्या हम कारखाने के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं? हम सभी स्थायी श्रमिक हैं और सभी तन मन धन के साथ वहाँ कार्य करते हैं। हमारा जो एग्रीमेंट फरवरी माह में होना था वो आज नवंबर खत्म होने जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक मैनेजमेंट हमारी मांगों के हिसाब से नहीं पहुंचा है, और इस बात के लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा रोष है। मैनेजमेंट बार बार हमारे ऊपर इस बात का दबाव बनाता है कि आप ये चीजें मत करो, आप लोगों को जागरूक मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो। और स्थिति अंदर की है कि ये अपनी तनख्वाह तो बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इन्होंने स्टाफ वर्ग की तनख्वाह न्यूनतम सालाना 6,000 रुपए बढ़ाई है, न्यूनतम सालाना 6,000 रुपए। और हमारे लिए जो पैकेज खुला वो 3 साल का 3,300 रुपए। क्या हम इसी लायक हैं? हम ग्राउंड लेवल पर रह के काम करते हैं, सारी जिंदगी का रिस्क हमारे ऊपर है। सबसे ज्यादा अगर आप फैकल्टी देखेंगे तो कंपनी में मजदूर की हुई है, कभी स्टाफ की नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई चीज नहीं दी जाती है। हमारा एक साथी अभी कुछ समय पहले कारखाने के अंदर करंट लगने की वजह से वो भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फेल्योर था, लेकिन वो भी किसी के सामने तक चीज नहीं आई, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारी बातों को दबाता है, हमारी मांगों को दबाता है। उनको अंदर करंट लगने के बाद इन्होंने मात्र 11 लाख 12 लाख का मुआवजा दिया। क्या हमारे परिवार का पोषण 12 लाख में हो जाएगा? लेकिन इस चीज को ये लोग समझते नहीं है। इनका अपना घर भरने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन हमें देने के लिए इनके पास कुछ नहीं। जब भी हम अपनी मांगे लाते हैं ये कहते हैं कंपनी नुकसान में चल रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से दें? जो स्ट्रेंथ हमारी 3 साल पहले 2,500 3,000 की थी वो आज गिरते गिरते 1,400 रह गई, और इनका सोचना है कि ये यहाँ से भी हमको कम करते हुए खत्म कर देंगे। ये बहुत दयनीय स्थिति है। आने वाली जो भी भयंकर स्थिति उपजेगी पनपेगी उसका जिम्मेदार ये मैनेजमेंट होगा जो हमारी चीजों को दबा रहा है। हम बहुत अधिक नहीं दब पाएंगे। हमने 30 तारीख का अंतिम समय दिया है। यदि 30 तारीख तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 30 तारीख को एक उग्र आंदोलन होगा मजदूर वर्ग की तरफ से। इसके लिए सभी लोग तैयार रहे। बधाई। महात्मा गांधी जी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको संविधान दिया, उस संविधान का पालन नहीं हो रहा है। उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मिल प्रबंधन लगातार ये स्थायी श्रमिकों की जो अनाउंस है, मेडिकल क्लेम है, इस पर शोषण करने पर उतारू है, जबकि ये मेहनत कस करके अपना पसीना बहा के इस मिल को फायदे पे ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये नारायण दत्त तिवारी जी की कर्मभूमि है। उन्होंने इस मिल को यहाँ के नौजवानों के अनुरूप बनाया है। तो हम सबका दायित्व है कि इनकी जो न्यायोचित मांगे हैं उसको पूरा करे मिल प्रबंधन। अगर सेंचुरी मिल प्रबंधन इन मांगों को पूरा नहीं करता है, जो शोषण हो रहा है, जो लेबर लॉ कहता है, जो एक्ट कहता है, उसके अनुसार अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो शीघ्र ही हम 30 तारीख के बाद उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी होगी, स्थानीय प्रशासन की भी, जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी और मिल प्रशासन की भी जिम्मेदारी। देखिए, हम
कोई न्यायोचित मांग ये राज्य हमने इसलिए बनाया कि यहाँ के बेरोजगारों के, यहाँ के नौजवानों का हक सुरक्षित रहेंगे। और बिड़ला इतनी बड़ा संस्थान है, जब ये फायदे में चल रहा है, जब हम खून पसीने शीस रहे हैं, तो इन सब का दायित्व है कि इनको इनके अधिकार मिले, और अधिकार नहीं मिलेंगे तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और अधिकार दिलाकर ही चुप बैठा जाएगा।